Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am Aman Sharma, your mathematics educator. Today, as Vidya Prakashan Mandir has launched your Max Marks, और Max Marks में आज हम जिस टॉपिक को उठाने वाले हैं वो हमारा टर्म 2 का टॉपिक है क्लास 12th मैथमेटिक्स का, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो इससे पहले आपने आई होप वो वाला इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। वीडियोस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए थे, आई होप सबको वो सारे समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आपको पता है, यू हैव टू गिव द कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आई है, कहीं कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो वो आप बता सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम उसी से आगे अपने बढ़ते हैं, नए कैलकुलस वाला जो हमारा पार्ट है मैथमेटिक्स में, और टर्म 2 में भी जो आ रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको डेरिवेटिव जो आपने पहली डिफरेंशियल जो आपने पिछले पार्ट में टर्म 1 में करा था वो आई होप सबको बढ़िया क्लियर होगा। और आपको क्या करना है, सबसे पहले बताया था, अगर चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना है तो बेसिक आइडिया हमारे पास जरूर होना चाहिए। सीधे हम रैंडमली क्वेश्चन पे जाएंगे या क्वेश्चन करने लगे या खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगे तो कहीं ना कहीं हम अटक सकते हैं चीज़ों को। तो पहले क्या करना है, आपको मैक्स मार्क्स उठानी है, इंपॉर्टेंस की नोट सारे पढ़ने हैं, फॉर्मूले जितने अच्छी तरीके से याद करने हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस को हमें सॉल्व आउट करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट विद दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर इसके साथ बढ़ें तो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेंगे बच्चे, तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो चलो अब डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या कह रही है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इक्वेशन। द डेफिनेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to the independent variable and constant is called the differential equation। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स आ गए एक साथ, तो धीरे धीरे एक एक करके एक टर्म्स को बताते हैं कि क्या वो कह रहे हैं। देखो, आपको पता होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता होता है सबको क्या होता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबको पता है ना। देखिए, जो किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू किसी और वैल्यू पे डिपेंड कर रही है वो डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट जिसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो इक्वेशंस पे आप इंडिपेंडेंट वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से देख के। उसके बाद मैं बोला उसमें क्या होना चाहिए, एक डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी मान लीजिए कि x की वैल्यू y पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो ये डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y पे डिपेंड कर रही है ना, तो उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए इक्वेशन पे। तो उसका डेरिवेटिव भी मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखिए कैसे कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम कह रहे हैं कि इट शुड कंटेन व्हाट, dy बाय dx। ठीक है, क्या कह रहे हैं, दैट द वैल्यू ऑफ y शुड, वो वैल्यू ऑफ y आनी है और कितने कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है, तो dy बाय dx है, यानी डिफरेंशियल है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है जी, एंड अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक कांस्टेंट हो आपका, ठीक है, जहां पे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कांस्टेंट 4 है, तो कांस्टेंट हो सकता नहीं हो तो 0 भी हम बहुत बार ले सकते हैं। तो कांस्टेंट एक टर्म हो हमारी, तो हमारी प्रॉपर मिला के इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके एक हमारी क्या बनती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। एग्जाम्पल आपके सामने, हियर इट इज रिटन x इंटू dy बाय dx प्लस xy d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये आपको पता है दीज आर टू द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे इनका डिफरेंशियल है। ठीक है, क्या है, ये डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल का ऑर्डर देखिए, यहाँ पे हमें पता है इट्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करा हुआ है, दैट मींस इट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। एंड यहाँ पे d2y बाय dx स्क्वायर है, दिस इज नोन एज व्हाट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बताया था ना आपको, चैप्टर था आपके टर्म 1 में डिफरेंशिएशन, उसमें बताया गया था कि ये क्या होता है, dy बाय dx इज द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर आपने दोनों पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन ये आपको बता दिया। बाकी आपने मैक्स मार्क्स के वो जो नोट्स हैं उनमें देख ही लिया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है और उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को करने के फॉर्मूले, मतलब पार्ट्स क्या है, तरीके क्या है, 3 हमने टाइप्स, हमारी कौन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कौन से सॉल्यूशंस हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लीनियर डिफरेंशियल है। ठीक है, तो हम किस फॉर्मूले से कर सकते हैं वो सब आप इसमें मैक्स मार्क्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो जिसको ये आइडिया नहीं हो रहा वो एक बार फिर से मैक्स मार्क्स की कीनोट्स उठाए और उसे पढ़ो और फिर देखो, फिर आपको चीजें दोनों टच करने लगेगी। ठीक है, चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं और शुरू करते हैं उन्हें सॉल्व आउट करना। लेट्स सी,
द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन और बन जाता है, नॉर्मल सिंपल सी चीज है। उन्होंने क्या बोला, वी हैव टू चेक द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर भी चेक करनी है और डिग्री भी चेक करनी है। ठीक है, हमने ऑर्डर भी देखना हमने और डिग्री भी करनी है। तो देखिए ऑर्डर तो बताया था ना आपको, जैसे अभी हम बोल रहे थे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या होता है, किस फॉर्म का डिफरेंशिएशन हमने करा है। तो पहले फॉर्म का डिफरेंशिएशन करा है, ये दूसरे फॉर्म का डिफरेंशिएशन करा है। तो यहां पे हम देखेंगे जब भी हमें ऑर्डर देखना है, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, वी आर चेकिंग अबाउट द ऑर्डर। तो हम ऑर्डर चेक कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़े ऑर्डर की डिफरेंशिएशन क्या है, यानी डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है। जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का वो हम बताएंगे। तो यहां पे देखिए d2y बाय dx स्क्वायर है, dy बाय dx है। ठीक है, d2y बाय dx स्क्वायर है, dy बाय dx है। तो यहां पे हम ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑर्डर जो आ गया बच्चे, ऑर्डर आ गया हमारे पास 2, कि भाई डबल डेरिवेटिव वाला ऑर्डर हमारा हो रखा है। ठीक है बच्चे, तो 2 हमारा आ जाएगा ऑर्डर। और अगर हम लेकिन यहाँ पे अब डिग्री की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द डिग्री। अब डिग्री वैसे तो होता है जो हमारी हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी उसकी पावर होती है, दैट इज नोन एज द डिग्री। ठीक है, वही डिग्री होती है। पर यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि लॉग का जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो फॉर्म आ गई वो अपने आप में क्या दे रखा है, डेरिवेटिव। जहां पे भी ऐसा आ जाए, एक डेरिवेटिव फॉर्म आ जाए वेरिएबल की फॉर्म की जगह, वहां पे हम कह देते हैं दैट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो डिग्री नॉट डिफाइंड का ऑप्शन ये यहाँ पे शायद मिस हो गया। तो इट विल बी, देखिए डिग्री तो इसकी नॉट डिफाइन होगी और ऑर्डर इसका 2 आएगा। तो आंसर विल बी 2 एंड नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे फोर्थ आएगा, 2 और 1 नहीं हो सकता, 2 और 0 भी नहीं हो सकता। तो हमारा ये आएगा यहाँ पे 2 मिसिंग होगा। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखेंगे ऑर्डर विल बी 2 एंड द डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड बिकॉज ऑफ दैट डेरिवेटिव कमिंग इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है बच्चे, ध्यान रखेंगे, क्लियर है चीजें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग, the integrating factor of the differential equation 1 plus y square dx minus tan inverse y minus x dy is equals to 0 is। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब आपने टर्म याद करनी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस में था। तो लीनियर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम करते थे वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था हमारा, है ना, याद है कि हम जब किसी फॉर्म को इक्वेशन करते थे ना, dy बाई डी एक्स सॉरी प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल्स, सॉरी वाई डी एक्स होता था यहाँ पे। या फिर आप इसे सीधे ही पी एक्स कह दीजिए, पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो ये हमारी आ जाती थी। और अगर हम डी एक्स बाई डी वाई करते थे, डी एक्स बाई डी वाई, तो जनरली हम इसे ऐसे लिख लेते थे, व्हाट प्लस प्लस आर एक्स इक्वल्स टू एस। तो इस फॉर्म में लिख देते थे, याद आया? आया ना? बस तो इसी चीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको लेकर आना है। चलिए सर अब करते हैं और मेन क्वेश्चन पे आते हैं। चीजों को ध्यान में दिलाने के लिए आपको ये बात बताई गई थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं किस फॉर्म की डेरिवेटिव हमारा ये बन रहा है और देन विल फाइंड आउट दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो उन्होंने पूछा है हमसे। चलिए तो इक्वेशन को लिखते हैं, इट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। अब देखिए इसे मैं ऐसा लिखता हूं, अगर ये माइनस वाली टर्म को उधर ले जाऊं राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो इट विल बी माइनस 10, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस जब प्लस हो जाएगा देन इट विल बी, क्योंकि राइट साइड में जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, 10 इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। ठीक है जी। और अगर हम इसे बात करें आगे तो इट विल बी dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम और अगर आगे खोलना चाहें तो इस चीज को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dy इट विल बी 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलिए इसे इधर ले आते हैं, इट विल बी dx अपॉन dy प्लस इसे में 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं
और x, ऐसे भी लिख सकते हैं इस टर्म को, जब हम इधर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा x मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चे, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब एक जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें देखिए उसका फॉर्म हमारा बन गया। अगर मैं इसे dy/dx करूं और इसमें rs और ps, इसे ps कर दें या rs कर दें इज इक्वल टू s कर दें, तो यहाँ पे हमारा जो ये r होता है, हमारी जो इक्वेशन वाली फॉर्म होती है dx/dy प्लस rx इज इक्वल टू s, जो ये वाली फॉर्म होती है बच्चे, s है ये 5 नहीं है, ठीक है, इट इज s। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को अगर लिंक करें तो इट इंप्लाइज दैट r हमारे पास क्या आ गया बच्चे, r आ गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो s आ गया हमारे पास, s विल बी tan इनवर्स y/1 प्लस वाई, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए तो यहां पे करते हैं हम सॉल्व आउट इसको। अब हमें पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है IF की जो वैल्यू होती है वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ RX होता है, यही होता है ना, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू y, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हम करते हैं। चलिए तो इंटीग्रेशन निकाल लें, तो e की पावर इंटीग्रेशन में RX, r ये हमारे पास है, ठीक है, x की फॉर्म का, ठीक है जी, RX जो हमारे पास है ये क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/वाई स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू dy इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और यहाँ पे हमें पता है कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विल गेट tan इनवर्स y, तो इट विल बी e की पावर tan इनवर्स, ठीक है जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है जी, और ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है तो ये रहा e की पावर tan इनवर्स y, ये भाई यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। तो इट विल बी व्हाट, e की पावर tan इनवर्स y विल बी आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ आया अच्छी तरीके से। तो पहले इक्वेशन को उस फॉर्म में लेके आना है बच्चे, और फिर जो पूछा है हमसे दैट वी विल फाइंड आउट। ओके, इज द थिंग इज क्लियर? सो यू कैन कॉपी द सॉल्यूशन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x dx प्लस 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो सॉल्व करना, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक बात है, आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, आपको तीन मेथड आपके पता है, आपको तीनों देखना है, या तो आपका होमोजेनियस इक्वेशन आएगा, ठीक है, या सेपरेटिंग आएगा आपका, सेपरेटिंग द वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और या फिर तीसरा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो जिस भी तीन होगा पहले आपको देखना है कि किस टाइप से आप कर सकते हैं, और फिर उसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे वेरिएबल है क्या, हम यहाँ पे होमोजेनियस वाली कहानी आनी रही है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सी, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे शायद आराम से। चलिए देखते हैं वेरिएबल सेपरेट हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो यहाँ पे हमने लिखा इट विल बी 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x dx इज इक्वल्स टू, माइनस ले जाते हैं उधर, माइनस 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। ठीक है बच्चे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं, x के वेरिएबल एक साइड आ जाएंगे और y एक साथ आ गए, सेपरेट हो गए आराम से। तो सेपरेट हो गए हमारे पास tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको dy के। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट स्टेप हमें सबको पता है क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट हमें पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है व्हाट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम ये करेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू u, कोई एक वेरिएबल ले लें हमने। नाउ व्हेन वी विल डिफरेंशिएट इट, इट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू du। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसको के बाद अगर हम इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप करें, इतना लेट करने के बाद, और आपको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, इसको भी आप आराम से दिखा सकते हैं। चलिए, तो ये हमने कर दिया। इसके बाद क्या आएगा देखिए बच्चे, tan इनवर्स इंटीग्रेशन हमारा जो फाइनली होगा, नेक्स्ट स्टेप पे जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा
tan इनवर्स x की जगह हमने क्या रख दिया, u रख दिया, इट विल बी u du, और इतना जो था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह हमारा du आ गया है, और tan इनवर्स x हमने u मान ही लिया था। ठीक है, इधर बात करते हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ नहीं लगाते क्योंकि वहां लगाएंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा माइनस बाहर ले लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर यहाँ पे देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर हमें पता है 2y आ रखा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वही व्हाट वी हैव टू डू, वी विल लेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, टी मान लेंगे, तो इट इंप्लाइज दैट 2y dy इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो 2y dy dt बन गया, और इट विल बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन जो आएगा, तो इट विल बी माइनस बाहर आ जाएगा, इसकी जगह dt आ गया, और इट विल बी 1 अपॉन टी dt। ठीक है जी, दोनों करते हैं, 1 अपॉन टी का आएगा माइनस लॉग टी। ठीक है जी, u का हमें पता है, इट विल बी u स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्या आएगा, u स्क्वायर बाय 2। ठीक है जी, यहाँ पे हमें पता है log t आ गया है, log t, इसे प्लस सी, एक साइड आप प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो log t आ गया, इसे प्लस सी यहाँ पे हमने लिख दिया राइट साइड में कॉम्बिनेशन करने के लिए। इसको इधर ले आते हैं और u की वैल्यू रख लेते हैं फाइनली। अगर मैं इसे इधर लेके आता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इट विल बी प्लस लॉग, देखिए अगर मैं सी को इस कांस्टेंट टर्म को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम आराम से लिख सकते हैं। इसे हमने अगर लॉग सी लिख दिया इंटीग्रेशन के बाद, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अगर मैंने इसे इसको पार्ट को मैंने लॉग सी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी लॉग सी का भी एक कांस्टेंट ही आना है, और कांस्टेंट हम सी एज अ कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो देखिए लॉग माइनस का लॉग सी है। अब देखिए इसमें कर रहे हैं, अगर मैं माइनस ले रहा हूं तो इट विल बी टी बाय सी। ठीक है जी, टी बाय सी आएगा, और टी की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पुट कर लेंगे, चाहे हम इसे यहाँ पे करें या ना करें। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है, आपको लॉग सी की फॉर्म पे करना है या इस फॉर्म में देके आना है। चलिए, तो लॉग हम करते हैं, यहाँ पे हमने इधर प्लस ले आए, तो इट विल बी माइनस, यहाँ पे हमारा बाहर था, तो फिर ये ऐसा होगा, इट विल बी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम log a प्लस log b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो log a प्लस log b विल बी log ab। ठीक है जी, log ab क्या होता है, log a प्लस log b, और यहां पे हम प्लस लेके आए हैं, तो इट विल बी log tc। ठीक है जी, तो log t और कैपिटल C हमने लिख दिया इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म बनानी थी, इक्वेशन की फॉर्म हमने कंटिन्यू रखी है। अब यहाँ पे u स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, t की रख देंगे, तो इट विल बी व्हाट, u स्क्वायर हमारे पास क्या था, u स्क्वायर था हमारे पास हाफ यू स्क्वायर था हमारे पास हाफ, यू स्क्वायर था हमारे पास tan इनवर्स x, इट विल बी tan इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है जी, और प्लस log, और हमने क्या माना था, log t को क्या माना था, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो c इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी c इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इज द थिंग इज क्लियर, यस और नो, बता दो। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या करा हमने, क्या करा, वी हैव सेपरेटेड द कोफिशिएंट सेपरेट करा पहले, x वाले एक साथ, y वाले एक साथ, और सेपरेटिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड में हम क्या करते हैं, वील इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन का तरीका आपको पता होना चाहिए कौन सा, ये तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लग रहा था, तो हमने सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से कर लिया, तो और भी मेथड हो सकते हैं, कोई से क्या है, तो इंटीग्रेशन इसलिए आपको क्लियर होनी चाहिए। इंटीग्रेशन कर लिया, फाइनल इंटीग्रेशन में इक्वेशन आ गई, वैल्यू पुट कर दी, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्लियर है आपको सारी चीजें। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वांट टू कॉपी द सॉल्यूशन देन यू कैन पॉज द वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x cos y by x dy by dx, ओके, इज इक्वल्स टू y cos y by x प्लस x। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन देखिए जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा, हाँ आइडिया आ गया, ये कैसा हमने ऐसी इक्वेशन में करा हुआ है, प्रैक्टिस से आएगा, अगर नहीं भी आ रहा
तो कोई नहीं, थोड़ा सा लगेगा प्रैक्टिस का, आपको सिर्फ प्रैक्टिस बढ़ानी है अपनी। आप अपनी ये मैक्स मार्क्स की बुक उठाएं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और भी अगर आपको कुछ करना है वो भी कर सकते हैं, और उसके बाद इस पाएंगे आप थ्रू आउट हो जाएंगे कि हाँ आपने क्या करना है। ठीक है, बस ध्यान देना, कंसंट्रेटेड स्टडीज करनी है, कंसंट्रेट होकर करनी है। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान पूरा पढ़ाई पे होना चाहिए कि चीज़ क्या, हम किस चीज़ कर रहे हैं, क्या स्टेप कर रहे हैं, ये सब हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। चलिए तो बताते हैं, देखिए इसे कैसे करते हैं। अब यहां से देखिए इट इज एक्स, तो यहां से अगर मैं इसे dy बाई डी एक्स लिख दूं, ठीक है, और ये डिवाइड पा जाएगा y cos y बाय एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस y बाय, ठीक है जी, ये है। अब ध्यान से देखिए, वैसे मुझे देख के पता लग गया ये एफ एक्स फंक्शन है, dy बाई डी एक्स एक्स वाई का फंक्शन है। और अगर हमें देखना सबसे पहले ह्यूमोजीनियस इक्वेशन देखते हैं। ह्यूमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्म चीज क्या थी, अगर एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई भी एफ एक्स वाई और लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे दैट इट इज अ होमोजीनियस, यानी होमोजीनियस फॉर्म में इस इक्वेशन को हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात। चलिए तो अब हमें दिख रहे हैं, अगर y की एक्स वाई की जगह आप लैम्डा एक्स रखें, x की जगह लैम्डा एक्स रखें और y की जगह लैम्डा वाई रखें, तो देखिए यहां से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, इनसे कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बिल्कुल लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो होमोजीनियस तो हमें पता लग गया कि ये वेरीफाई कर रहा है। तो होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन के मेथड को हमें लगाना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है जी, और यहां से हम ये भी कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट, हमारा यूज होएगा क्योंकि, तो ये y बाई एक्स इज इक्वल्स टू वी भी हो गया। ठीक है जी, तो ये भी इंप्लाई करता है v नीचे आ जाएगा, सॉरी x नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो नाउ dy बाई डी एक्स विल बी, अब वही प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल यहां पे लगेगा, डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, ओके, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट विल बी dv बाय dx। ठीक है, क्लियर है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। चलिए तो देखिए अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ dy बाय dx इन दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन 1। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ dy बाय dx एंड y इज इक्वल टू vx इन इक्वेशन, ठीक है जी, इसमें रखते हैं, तो dy बाई dx की जगह हमने रखा v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू vx, तो यहाँ पे तो हम y इज इक्वल टू vx रख देंगे। बहुत अच्छा, आगे हमारे पास vx cos y बाई एक्स, देखो y बाई एक्स बताया था, इट विल बी cos v, और x की जगह हम कुछ नहीं रखेंगे, x की जगह x ही रहने देंगे। ठीक है, y दोबारा मत ले आना क्योंकि दो वेरिएबल में हमें रखेंगे। ठीक है जी, ये गलती मत करना बस। और नीचे था x एज इट इज आ गया, और ये आ गया आपका पास क्या, cos व्हाट, cos v, है ना। ठीक है, अब dv हम v को उस साइड राइट साइड लेके चलते हैं, नाउ राइट साइड लेके चलेंगे v को, तो इट विल बी x dv बाई dx इट विल बी dv बाय dx इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पे ये माइनस v आएगा, जब हम अंदर आगे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे माइनस v कर देते हैं, इसे हम क्या करते हैं बच्चे, इसे हम अगर माइनस v कर देते हैं इधर ले जाके, ठीक है, तो चलो कर ही लेते हैं, इट विल बी vx cos v प्लस एक्स अपॉन एक्स cos v माइनस v। ठीक है, अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी माइनस vx cos v, यही आएगा। ठीक है, तो हम अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा vx cos v, यही आ जाएगा ना बच्चे। ठीक है, तो अब यहां से हम देखेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और x से फिर x कैंसिल हो जाएगा,
और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स कॉस वी, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, कॉस वी डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइनली आ गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल इंटीग्रेट द बोथ साइड। ठीक है, हमें नेक्स्ट स्टेप पता है, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का। तो कॉस वी का हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ कॉस वी का हमारे पास आ जाएगा वट, माइनस साइन वी। ठीक है जी, और साइन वी आ गया और इधर आ गया हमारे पास लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है जी, इधर ले आएंगे इसको और ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस साइन वी, वी की जगह वैल्यू रख सकते हैं हम, वी की जगह वैल्यू, वी की वैल्यू क्या आती है बच्चे, वाई बाई एक्स, तो हम क्या रख देंगे वी की जगह, इट विल बी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस सी भी ला सकते हैं हम, ठीक है, या ओ सॉरी इज इक्वल्स टू माइनस सी भी हो जाएगा या सी कह लीजिए इसे। ठीक है, तो हम क्या, हम सी रख लेते हैं। ठीक है जी, तो इट विल बी माइनस सी। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन के आ गई। तो इज द थिंग इज क्लियर, समझ आया अच्छी तरीके से क्वेश्चन, कैसे हम होमोजीनियस इक्वेशन वाले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा वाई बाई एक्स फॉर्म पे है ना, तो एक बार होमोजीनियस फिर भी देख ले करो, आपका लग रहा है या नहीं लग रहा, तो आपको क्वेश्चन क्लियर अप हो जाएगा। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। तो यू कैन कॉपी द सॉल्यूशन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, देखिए क्या है, इट इज रिटन एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स की फॉर्म ही है फिर से, माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल प्लस सॉरी एक्स डी वाई when x is equals to 1 and y equals to पाई बाय 4। ठीक है, तो ये आपको जीरो के इक्वल यहाँ पे हमें दे रखी है, इक्वल टू 0 शायद रह गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इट विल इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। फॉर्म को चेकआउट करते हैं, लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, उधर को लेके जाते हैं। तो इट विल बी एक्स डी वाई हमने यहाँ पे रख लिया और इसको हम पूरा वहां ले गए माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, नीचे एक्स डिवाइड पे ले जाते हैं, तो इट विल बी माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है जी, अब आपको मिल गया। अब यहां से आप वही काम अगर करेंगे, आपको दिख रहा है, अगर आप x की जगह क्या रखेंगे लैम्डा x और y की जगह क्या रखेंगे लैम्डा y, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए लैम्डा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा विल बी कैंसिल आउट और फिर से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, लैम्डा के पावर 0 एफ एक्स वाई की फॉर्म आ जाएगी, जो कि हमें पता है क्या होती है, हमारी होमोजीनियस फॉर्म होती है। ठीक है, तो होमोजीनियस फॉर्म आ गया तो हम उसी को लगाएंगे। तो आपको पता है होमोजीनियस में क्या करना, अभी कर रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो हमें y इज इक्वल टू क्या रखना है, वी एक्स रखना है और यहां से हम लिख लेते हैं इट इंप्लाइज दैट y बाय एक्स इज इक्वल टू वी। यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स विल बी वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ठीक है बच्चे, ये रहेगा। चलिए, तो अब वही वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं हम। तो वैल्यू अगर हम रख रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो कितना हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है जी, इसकी जगह यहां पे हमने क्या रखा, माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स की वैल्यू आपको पता है v है, साइन स्क्वायर v आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चे, और माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया वी एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है जी, एक्स दोनों से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों से कॉमन आ जाएगा ना बाहर, कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो हमारे पास साइन स्क्वायर वी, और इस वी से नीचे में माइनस ही था, ओके, एक माइनस और है। चलिए तो देखिए, चलिए नेक्स्ट स्टेप करते ही हैं हम, ऐसे ओरली नहीं बताएंगे। चलो, तो यहां पे हमारे पास आया क्या, v इज इक्वल्स v प्लस हमारे पास x dv बाय dx, तो आया ही है, इज इक्वल्स टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, x कैंसिल आउट हो चुका है, कॉमन लेके हम कर चुके हैं, ठीक है जी। तो देखिए माइनस को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर v और प्लस v, ठीक है जी, और x तो कैंसिल हो गया, और पूरे में dx हमारा था, सॉरी यहाँ पे हम dx लिया है, एक d हमने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे, इसे रब नहीं करा, ये इसलिए ही दिक्कत कर रहा है, इसको नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और यहाँ पे भी फिर हमारा dx नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास आ गया फाइनली। इससे क्या होगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, नाउ वी विल सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट, यही हमारा काम बच गया। तो ये हो जाएगा, इट विल बी ये यहाँ पे लेके जाएंगे, इट विल बी माइनस 1 कॉस सेक, या फिर माइनस भी ना लेके जाएं तो 1 हमारा क्या आएगा, साइन ही आएगा, ये तो अभी चलिए, ये हो जाएगा हमारे पास 1 साइन स्क्वायर v dv इज इक्वल्स टू माइनस 1/x dx, ठीक है जी, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स v को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर v, और कॉस स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, चलिए इसे लिख लेते हैं नेक्स्ट, इट विल बी कॉसेक स्क्वायर v dv इज इक्वल्स टू माइनस लॉग x प्लस c, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट, तो माइनस कॉट, और आपके पास क्या आ गया, v की जगह अब देखो v आएगा, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v इज y बाय एक्स, तो v की जगह हमने क्या लिख दिया, y बाय एक्स, ठीक है जी, y बाय एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला खत्म नहीं हुआ, उन्होंने एक कंडीशन भी दी है कि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, टू सॉल्व आउट व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो हम लिख देंगे व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो माइनस कॉट पाई बाय 4, y की जगह पाई बाय 4 कर दिया और x की जगह 1 आ गया, तो यानी माइनस कॉट पाई बाय 4 हो गया, इट विल बी पाई बाय 4 एंड 1 की जगह 1 ही आ गया, और ये आ गया माइनस लॉग 1 प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम इसे ले आते हैं, लॉग सी की वैल्यू हमें पता है, लॉग 1 की वैल्यू इज 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और सी की वैल्यू लॉग सॉरी इट वाज नॉट कॉस, इट इज कॉट है बच्चे, तो कॉट है ये, ठीक है, कॉट है, तो कॉट पाई बाय 4 यानी कॉट 45 इज 1, देन इट इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ सी इज -1। ये तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, अब बस सी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है बच्चे हमने, और क्या कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, देखिए माइनस कॉट y बाय एक्स माइनस लॉग एक्स और -1, देखिए माइनस कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, और लॉग को इधर ले आता हूं मैं, ठीक है, तो इट विल बी व्हाट, ये तो प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो कॉट y बाय एक्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, सब प्लस हो गया ना, माइनस लॉग एक्स इधर आएंगे जब इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 1, so this will be our final differential equation। so clear है, क्वेश्चन क्लियर है, फिर से एक बार बता देते हैं, सारा हमने कुछ नहीं करा है, वही देखा है, पहले हमने देखा कि ये होमोजीनियस फॉर्म आ रही है, होमोजीनियस फॉर्म हमारी बिल्कुल बन रही थी आराम से, x की जगह लैम्डा x और लैम्डा y की जगह लैम्डा y पुट करके, फिर हमने वो इस फॉर्मेशन जो जिस तरीके से हम करते थे होमोजीनियस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू vx की फॉर्म रख के वैल्यूज पुट करके, पहले डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू रख के, देन आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल देन वी आर गोइंग टू यूज द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड, और उसके बाद फाइनल हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है।
ठीक है. So I hope the question is clear to you. So you can copy the question. If you want to copy the solution, then you can pause the video and copy the solution. And now, as this chapter has been ended, we have covered with some important questions. And if you feel there is any other important question from your side, और आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो you can give the suggestion on the comment box, and we will surely going to give you the solution of that and the explanation of that. Exactly. Till the time, what you have to do, you have to study max marks given by Vidya Prakashan Mandir to increase your performance in term 2 examination. So till then, practice hard. ठीक है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है हमने, अच्छी तरीके से इसको चैप्टर को, डिफरेंशियल इक्वेशन को. और फिर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक को, वेक्टर्स को कवर करेंगे. टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस. आपने ये भी प्रैक्टिस करनी है और साथ में जो की नोट्स हैं वेक्टर्स के, उसके साथ भी तैयार रहना, ताकि अगली वीडियो में आपको बेसिक चीज़ों को पकड़ने में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए. सो टिल द टाइम, आई विल से गुड बाय टू यू एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.